ये डर इन्हें लग रहा है, लेकिन ये देश क्या है? अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप। सारी दुनिया जल रही है, क्या अमेरिका, क्या ईरान, क्या इराक, क्या रूस, क्या यूक्रेन। शांति यदि कहीं है तो मेरे भारतवर्ष में। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कार्य बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। सीडी के साई ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। कुतुब मीनार ने आगरे से पूछा ताज को कब डर लगा। कुतुब मीनार ने आगरे से पूछा ताज को कब डर लगा। इबादत कहां से अल्लाह ने पूछ लिया नमाज को कब डर लगा। रवि शंकर के सितार ने पूछा बिस्मिल्लाह की सहनाई को कब डर लगा। नज्म बहर में आकर बोली गालिब की रुबाई को कब डर लगा। वो नफीसा भारती जब मांडलगढ़ के रेलवे स्टेशन पर सुस्ताती है तो उसके लिए रोटियां आज भी मनीष सुखवाल के घर से जाती है। जुम्मन सीता की गोद में सलमा का पोता सलीम कब डरा करता है। जुम्मन शेख के बेटे की फीस आज भी अलगू चौधरी भरा करता है। तो आपकी जरूरत नहीं है। पत्थरबाजी के चक्कर में जुम्मन शेख जेल में बंद है, इसलिए कोई नहीं है कमाने वाला, तो उसके बच्चे को पालने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि किसी को डर लगता है, इसके बाद भी यदि किसी को डर लगता है, तो यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परिधान पुरखों की निशानी है, मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। ये तब एक कविता पढ़ना चाहता हूं और क्या 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 अद्भुत है ये। बहुत कुछ हो सकता है भाई साहब। क्या है, मोदी जी की कहीं सभा होती है और 4-5 घंटे उनके लेट होने का प्रॉब्लम होता है, तब उनसे पहले फिर मुझे ही बुलाया जाता है। क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि समय इतना सा है, इतना सा ही पढ़ना है। और फिर अतुल भैया ने बता ही दिया कि पेमेंट यही बड़ा है जो नगर पालिका का है। लेकिन आइए, मैं सरयू का तट, क्या देखता है सरयू का तट। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस
उर्मिला का उपवास देखा। और मैं सूर्यमल मिश्रण की धरती पर खड़ा हूं और पता नहीं कौन किसे क्या कहता है, लेकिन युग कवित्री यदि कोई हो सकती है तो हमारी मां मीरा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकती है। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। शायरों ने अपने गजलें लिख दी, कवियों ने गीत लिख दिए। लिटरेचर जब से प्रारंभ हुआ सबने माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए जब लिखा तो उपमा चांद की दी, हमेशा हमेशा चांद की उपमा दी। लेकिन मैं मां पद्मिनी के मेवाड़ में हूं और अब मेरी बहनें बैठी हुई है, तब कहना चाहता हूं सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटिया, सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटिया, मन के मृदंग की तुर्य होती है बेटिया। पता नहीं क्यों लोग इन्हें चांद कह देते हैं, संस्कृति की तेजस्वी सूर्य होती है बेटिया। मैं सरयू का तट, और क्या देखता है सरयू का तट। मैंने क्षुवाको कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य प्रथो धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, योनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि ध्रुव संधि भरत असीत का इस धरा पर राना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखान प्रवर्ध आई लव यू विभू जय हिंद कहा। इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। 7 मार्च को इसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी माँ से कहकर गया था कि माँ मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। एक बेटा जो अपनी माँ से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तब आप देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तराना छूट गया, असमय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। पर रखती थी रोजा, एक दिन प्रसन्न उस पर उसका परवरदिगार हो गया, खिलजी की बेटी को हमारे लाडले विरमदे से प्यार हो गया, पर किया नहीं उसने मातृभूमि का मोल भाव, और ठुकरा दिया था दिल्ली के बादशाह की बेटी का प्रस्ताव। कहा कि धर्म पथ पर बढ़ा दिए कदम, हम पीछे मोड़ते नहीं है, गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है। सुनकर यह अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया, सेना डटी, जालोर में एक भीषण युद्ध हो गया, सेना कम थी, हम हार गए, लड़ते लड़ते कन्नड़ भी स्वर्ग सिधार गए, विरमदे के मस्तक को धड़ से अलग करने का आदेश कर दिया, थाल में सजाकर भाल दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। पर मरकर भी उस वीर ने धर्म से ऐसा नाता जोड़ लिया था, फिरोजा की दृष्टि पड़ते ही कटे हुए शीश ने अपना मुंह मोड़ लिया।